नमस्कार सभी को। देखिए, आज जो क्लास है वो पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल। सिंपल सा पॉइंट नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल था। अब हमें यहाँ से आगे का पॉइंट स्ट्रक्चर लेके चलना है कि पार्टिसिपल जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं पार्टिसिपल में, तो सीधा एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है और पार्टिसिपल सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब है तो वो टाइम, टाइम, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट और रिजल्ट का काम करता है। वो टाइम का काम करता है, रिजल्ट का काम करता है। हालांकि रिजल्ट भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता, उसमें 5 चीज़ बताई थी, आप उन्हीं पे ध्यान दीजिए। चलो फिलहाल एक तो टाइम, एक रीजन, एक कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और एक कंडीशन, और चौथा एडजेक्टिव। इन्हीं 5 को पढ़िए, रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े आप। तो ये 5 चीज़ें, एक टाइम वगैरह बताएगा, टाइम बता देगा, रीजन बता देगा, कॉन्ट्रास्ट बता देगा, इस तरीके से। लेकिन वहाँ एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये चीज़ें तो एडवर्ब भी, जो क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज भी बताती है चीज़ें। तो भाई जैसे मान लीजिए हम टाइम की बात करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो टाइम तो सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज में भी आता है, टाइम सेंटेंस में पार्टिसिपल में भी आ गया। तो इन चीज़ों को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि क्लॉज में और पार्टिसिपल में आखिर फर्क क्या है। क्योंकि अगर मुझे किसी सब चीज़ का समय बताना है तो मैं समय देखो एडवर्ब क्लॉज भी बता सकता हूँ। जिन बच्चों ने एडवर्ब क्लॉज पढ़ रखी होगी उनको याद आ गया होगा। मैं समय सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज से भी बता सकता हूँ, और मैं समय को सेंटेंस में पार्टिसिपल से, मैं पर्टिकुलर मैं नहीं, मतलब राइटर्स और बुक्स की बात कर रहा हूँ। फिलहाल समय को आप एडवर्ब क्लॉज से भी बता सकते हैं और समय को आप सेंटेंस में पार्टिसिपल से भी बता सकते हैं। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है इन चीज़ों में, तो पहले उस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप मैं 4-5 पॉइंट लेके चलूंगा। जैसे पहला पॉइंट है टाइम। अब टाइम को आप सेंटेंस में देखो एडवर्ब क्लॉज के जरिए भी बता सकते हैं, और टाइम को आप सेंटेंस में पार्टिसिपल के जरिए भी बता सकते हैं। यानी कि एडवर्ब क्लॉज भी समय बताती है, पार्टिसिपल भी समय बताता है। अब क्लॉज में पार्टिसिपल में फर्क क्या है? देखो, क्लॉज के अंदर एक कंजंक्शन होगा, यहाँ पर कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी। अगर ये चीज एक समय को बताती है तो एक एडवर्ब क्लॉज है। अगर कंजंक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब किसी टाइम को बताएगी तो वो एक एडवर्ब क्लॉज है। और अगर सेंटेंस में डायरेक्ट वर्ब ही समय को बताए तो वो एक पार्टिसिपल है। सिंपल, ना उसे सब्जेक्ट चाहिए ना उसे कंजंक्शन चाहिए, सिर्फ वर्ब है। वर्ब भी समय को बता सकती है तो पार्टिसिपल है, क्लॉज समय को बताती है तो वो एक एडवर्ब क्लॉज है। तो पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, इसमें फर्क कैसे आता है। एक तो एडवर्ब क्लॉज के कंजंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, इसमें बताता हूं आपको। जैसे आपने कंजंक्शन देखा होगा वाइल, ये अपने आप में कंजंक्शन होता है। इसके साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगी। और देखो, मैं चलो वर्ब नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी सेंटेंस में होता है व्हेन या एज, इसके साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और ये इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है आफ्टर, आफ्टर के बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और इसके साथ में परफेक्ट टेंस होता है। ये पॉइंट समझे ध्यान से। वाइल के साथ कंटिन्यूअस टेंस मिल जाए, वाइल और एज के बाद इंडेफिनिट टेंस मिल जाए, आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस मिल जाए, तो समझ लेना ये टाइम को बताने वाली क्लॉजेस हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं एक बार को। जैसे अगर कहीं पर सेंटेंस लिखा है आफ्टर शी हैड कम, और सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा, जो भी होगा क्लॉजेस वाले पॉइंट बता रखा है मैंने आपको, ये सेंटेंस आगे बन जाएगा, वो प्रिंसिपल मेन क्लॉज बन जाएगी। आफ्टर शी हैड कम, तो ये जो क्लॉज है आफ्टर के साथ परफेक्ट टेंस, ये टाइम को बताने वाली क्लॉज है। आफ्टर शी हैड कम टाइम को बताने वाली क्लॉज है। ये जब डिस्कस करेंगे जब चीजें पॉइंट में आ जाएगा, समझो। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टिसिपल कैसे बने और क्यों बने। पार्टिसिपल बने और क्यों बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ के चलता है यहाँ पे। तो इसका एक तरीका समझिएगा। टाइम को बताने के लिए ये जो पॉइंट्स है, पहले मैं चार्ट को बता रहा हूँ, उसको सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना। फिलहाल टाइम वाले पॉइंट को नोट करें। टाइम के लिए वाइल के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है, व्हेन और एज के साथ इंडेफिनिट टेंस आ सकता है, और आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस आ सकता है। लेकिन यहां पर आपको सबका सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। ये सारी की सारी टाइम क्लॉज है, लेकिन हम क्लॉज तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ क्या रहे? पार्टिसिपल।
तो देखो जो while वाला सेंटेंस है, अगर उसको तुम पार्टिसिपल बनाना चाहते हो तो कुछ मत कीजिए, आप while के साथ डायरेक्ट ing लिख दीजिए, पार्टिसिपल बन जाएगा। जैसे when और as है तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करें, on के साथ ing लिख दीजिए। दोनों पॉइंट सेम मीनिंग देते हैं। अगर कहीं पे लिखा ना when के साथ इंडेफिनिट टेंस, तो won प्लस ing वही मीनिंग देगा जो इस क्लॉज का मीनिंग है। दोनों क्लॉजेस, इसका पार्टिसिपल का क्लॉज का सेम मीनिंग निकल के आता है। आफ्टर है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेंटेंस में, आप आफ्टर के साथ वर्ब ing लिख दीजिए। हालांकि ये पॉइंट पार्टिसिपल नहीं बनता, ये जीरेंड बन जाता है, लेकिन डिस्कस करेंगे आगे जो भी है। आफ्टर के साथ ing लिख दीजिए, या आप सेंटेंस में हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। ये दोनों बातें इसी को रिप्रेजेंट कर जाएंगी। ये पहला चार्ट एक बार कॉपी कर लेना। पहले मैं टाइमिंग बता दूंगा, या सारी चीजें बता के चलता हूं उसमें। अगर while का सेंटेंस है तो उसे while से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। while के साथ पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख के while के साथ ing लिख दो। when और as के साथ इंडेफिनिट टेंस है तो on से लिख दो। आफ्टर के साथ में परफेक्ट टेंस है तो आफ्टर के साथ ing या हैविंग थर्ड फॉर्म से सेंटेंस लिख दीजिए। इसे नोट कर लिया आपने को? देखो किस तरह से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या है और ये होता कैसे। पहले सेंटेंस देखें। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, while he was sleeping, while he was sleeping, he fell off the bed। एक सेंटेंस आया वाला कि while he was sleeping he fell off the bed। इसमें जो मेन सेंटेंस है वो साफ साफ कौन सा है, he fell off the bed। वो बेड से गिर गया। कौन गिर गया? वो आदमी। कब गिर गया? जब वो सो रहा था। यानी कि जब वो सो रहा था वो बेड से गिर गया, तो while he was sleeping he fell off the bed। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। इस सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है वो है he fell off the bed, और जो टाइम क्लॉज है वो है while he was sleeping। तो while he was sleeping समय हो गया किसका? उसके गिरने का। गिरा कब? जब वो सो रहा था। तो वो कब गिरा? जब वो सो रहा था। तो while he was sleeping he fell off the bed। जब वो सो रहा था वो बेड से गिर गया। यही तो पॉइंट है ना। ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। इसकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, उसका सब्जेक्ट है ही, यानी गिरा कौन? ही। ये जो टाइम क्लॉज है इसका सब्जेक्ट है ही, यानी सो कौन रहता? ही। यानी दो अलग अलग बातें, बेड से मतलब सोना और बेड से गिरना, ये दोनों अलग अलग बातें एक ही बंदे के लिए। किसके लिए? ही के लिए। यानी ही बेड से गिरा और ही सो रहा था। तो जब एक ही बंदे के लिए आप दो बातें बोल रहे हैं तो क्लॉज क्यों बोल रहे हैं? सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? जब इसी बंदे के बारे में दो बातें हैं तो इन दोनों बातों को कॉमन निकाल लीजिए, सब्जेक्ट कॉमन निकाल लीजिए, और कोशिश करें कि ना तो सब्जेक्ट की जरूरत पड़े ना किसी की जरूरत पड़े। तो इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, while sleeping, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं while sleeping he fell off the bed। यानी कि आप इसे while प्लस ing से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग होता है। while he was sleeping he fell off the bed, ये क्लॉज है। while sleeping he fell off the bed, ये पार्टिसिपल है। इसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, इसे एडवर्बल फ्रेज कहते हैं, या इसे पार्टिसिपल कहते हैं, इसे क्लॉज कहते हैं। वो एक ही बात होती है। क्लॉज में कंजंक्शन होगा, सब्जेक्ट होगा, जो कि पार्टिसिपल में सब्जेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं बनती। लेकिन ये चीज तभी एप्लीकेबल है जब दोनों क्लॉजेस का सब्जेक्ट कॉमन हो। अगर सब्जेक्ट कॉमन नहीं है तो पार्टिसिपल मत बनाना। रिसोर्स सेंटेंस देखिए। देखो, after I had finished breakfast, I left for my office। After I had finished breakfast, I left for my office। जब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो मैं ऑफिस के लिए चला गया। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज कौन सी है? ये वाली। I left for my office, सब्जेक्ट कौन है? I। यानी कि ऑफिस कौन गया? I गया। After I had finished my breakfast, जब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आफ्टर के बाद तो परफेक्ट टेंस आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। तो आफ्टर I had finished my breakfast, भोजन करने के बाद मैं ऑफिस के लिए चला गया। भोजन किसने किया? I ने। ऑफिस कौन गया? I। दोनों के सब्जेक्ट कॉमन है,
दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, तो जब एक ही सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जब एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है तो उस कंडीशन में आप यहां पर जो पॉइंट बनता है इसको कॉमन निकाल सकते हो और इसको बना सकते हो पार्टिसिपल, यानी कि आपको आफ्टर सब्जेक्ट परफेक्ट टेंस लिखने की खास जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसे आफ्टर आईएनजी से बना सकते हैं, इसे हैविंग थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं। यानी ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आप इस सेंटेंस को तो ऐसे लिख दीजिए, आफ्टर फिनिशिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर फिनिशिंग ब्रेकफास्ट आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस, कि ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं ऑफिस चला गया। या तो आप इसे ऐसे लिखिए, या दूसरा तरीका क्या है, हैविंग फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, हैविंग फिनिश्ड ब्रेकफास्ट आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस। तो ये टाइमिंग को समझने की कोशिश करना, जो वाइल का सेंटेंस होता है उसे वाइल से बना दीजिए, व्हेन और एज का सेंटेंस होता है उसे ऑन से बना दीजिए, और आफ्टर का सेंटेंस होता है उसे आप आफ्टर से बना दीजिए। अब देखो एग्जाम में आपसे बनाने के लिए नहीं आएगा, मैं पहले बताता हूं आपको, ये बेस है, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बेस समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपसे इंटरचेंज कराएगा सेंटेंस को बैठ के, वो इंटरचेंज नहीं कराएगा, तो सेंटेंस लिखेगा, आपको देखना सही है गलत है। तो सही गलत आप तब चेक करोगे जब आपको ये समझ में आएगा कि इसका फॉर्मुलेशन आया कहां से, ये स्ट्रक्चर बना कहां से। तो क्लॉजेज से ही पार्टिसिपल जनरेट होता है, टाइम क्लॉज भी होता है, टाइम पार्टिसिपल भी होता है। वाइल वाले सेंटेंस को आप वाइल से बना दीजिए, बस यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा जाएगा, वहां पे सिंपल आईएनजी आ जाएगी। व्हेन और एज के सेंटेंस को इंडेफिनिट से बनाइए, यहाँ इंडेफिनिट लिखा जाएगा, वहां पे ऑन प्लस आईएनजी आ जाएगा, और यहाँ आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस बनेगा, वहां आफ्टर के बाद में आईएनजी आ जाएगा या हैविंग थर्ड फॉर्म आ जाएगा। मीनिंग सेम है, लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना कि पार्टिसिपल सिर्फ एक शर्त पे बनेगा। कब? पार्टिसिपल जो बनेगा वो सेंटेंस में सिर्फ एक ही शर्त पे बनेगा। कब बनेगा? जब प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी जो क्लॉज है उनका सब्जेक्ट कॉमन होगा तो पार्टिसिपल बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। और यहीं से एरर्स भी बनती हैं इसमें। खैर चलिए फिलहाल हम एरर्स पे नहीं जाते, पहले इसके बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो टाइम समझ गए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए।